नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनु डंग आज हाजिर हूँ आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेकर। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले रोहन का आज आखिरी दिन था और उसे रिपोर्ट कार्ड भी मिलना था। माँ रोज की तरह रोहन को जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। माँ ने जैसे ही रोहन को जूते पहनाए वह जोर जोर से रोने लगा। माँ ने सोचा कि रिपोर्ट कार्ड मिलने की वजह से ही रोहन रो रहा है और ले जाकर उसे स्कूल की वैन में बिठा दिया। रोते रोते रोहन वैन में बैठा। वैन के ड्राइवर और उसके साथियों का भी यही मानना था कि रोहन तो रोज ही रोता है। रोते रोते ही रोहन क्लास में पहुंचा। क्लास टीचर ने उसे रोते हुए देखकर आखिरी बेंच पर बैठने का इशारा किया। रोहन चुपचाप जाकर वहां बैठ गया, लेकिन फिर भी उसका रोना ना रुका। पूरा दिन गुजर गया और छुट्टी की घंटी बजी। घंटी बजते ही सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। रोहन अब भी रो रहा था। रोते रोते ही वो वापस स्कूल की वैन में गया और वैन से घर पहुंचा। गेट खोलकर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, बेहोश होकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनते ही मां अंदर से आई और घबरा कर रोहन को हॉस्पिटल ले गई। जैसे ही डॉक्टर ने रोहन के जूते उतारे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू उसे काट चुका था। बिच्छू के काटने का जहर उसके शरीर में फैल गया था। बिच्छू का जहर तो डॉक्टर ने रोहन के शरीर से निकाल दिया, लेकिन इस डर ने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सब में गलती किसकी है? उसकी माँ की, उस वैन ड्राइवर की, उसके साथियों की, या फिर उस क्लास टीचर की, या शायद सबकी, या शायद इस समाज की। ये पूरी कहानी आधारित थी एक कॉन्सेप्ट पे जिसे कहा जाता है ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग, जिसका मतलब है कि इससे पहले कि हम सामने वाले की बात को समझें, हम उसमें से खुद ही मतलब निकालने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि आज लोग खुलकर बात नहीं करते। डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि हम जजमेंटल हो गए हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपको लगे कि आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि आपने उनके साथ ऐसा किया है। दोस्तों, मेरी इस कहानी का बस यही एक मकसद था कि हम बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान दें, परखने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दें। शायद हम दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रचना या कहानी के साथ।